Dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Today we are start again exercise 10b. Okay. This is the fourth part of this exercise. Your chapter 10 is percentage, and today we are start from question number 19 of this exercise. Before it, we have to solve till to the question number 18. Okay, student. So we are start now. Okay. Yes. Question number 19, student. 19. The number is increased by 20% and the increased number is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. Okay student, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है उसको 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक, एंड द इंक्रीज नंबर, उससे जो हमको नंबर 20% इंक्रीज करने के बाद जो हमको नंबर फाइंड आउट होगा, ठीक, उसका हम क्या करते हैं, उस नंबर को 20% से डिक्रीज कर देते हैं, ठीक। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अगर बेटा वो सेम में है, ठीक, तो ये समझ आओ कि आपका वहाँ पे डिक्रीज ही आएगा, ठीक, फाइनली डिक्रीज परसेंट ही रहेगा। देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट नंबर बी एक्स, इस नंबर को हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स, ठीक। देयरफॉर जब इसको 20% इंक्रीज कर देते हैं, आफ्टर इंक्रीज 20%, 20% इंक्रीज कर देने के बाद आफ्टर इंक्रीज 20%, नंबर आफ्टर जो नंबर है उसको हमने जब 20% इंक्रीज कर दिया, आफ्टर इंक्रीज 20%, देन द नंबर विल बी, कितना हो जाएगा, यक्स का यही x जो है वो 100% के इक्वल रहता है, ठीक, पूरा क्वांटिटी 100% के इक्वल होता है। तो x का हम कितना परसेंट फाइंड कर लेते हैं, x का फाइंड कर लेते हैं 100, वो 20% इंक्रीज हुआ है तो 120%, ठीक, 120% ऑफ x कर लेते हैं। x के प्लेस पे आप x सपोज कर लो, नहीं तो हम कह रहे हैं लेट नंबर बी 100, मैंने नंबर को 100 ही सपोज कर लिया, ये भी कर लो, चलो 100 ही सपोज करके चलते हैं, ठीक। और ये जो 100 है वो 100% के इक्वल भी है, क्लियर है। तो बेटा इसका हम 120% फाइंड कर लेते हैं, 120% फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 आएगा, ठीक। आफ्टर 20% इंक्रीज के बाद ये नंबर हमारा हो जाएगा 120%। एंड इंक्रीज नंबर का जो इंक्रीज नंबर है, उस इंक्रीज नंबर का आपको फाइंड करना है कितने परसेंट, 20% डिक्रीज करना है। मींस अगर इसको हम 120 को एज अ 100% टेक करते हैं, ठीक, अब इसको एज अ 100% टेक करेंगे, ओके, एज अ 100% टेक करेंगे और इसका हम क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका हम 80% फाइंड करेंगे, ठीक। देयरफॉर आफ्टर therefore decrease percent and number will be after decrease 20% of obtained number।
ऑक्टेंट नंबर का मतलब हो गया बेटा जो अभी हमने 20% इंक्रीज करने के बाद फाइंड आउट किया है, इसका हमको कितना परसेंट फाइंड करना है। ये 20% डिक्रीज हो रहा है तो बचेगा कितना 100 में से 20 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा तो ये कितना परसेंट आ जाएगा 80%। तो इस नंबर का 80% कितना होगा वही हम फाइंड कर लें, तो कितना बचेगा वो आ जाएगा। ठीक, 120 का कितना परसेंट 80%, 80/100 मल्टीप्लाई 120। ओके, अब यहां से हम इसको 12 8 का 96। ओके, तो ये हमारा 96 हो गया। अब ओवरऑल में हम देखेंगे कि हमको इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हमने ओरिजिनल नंबर को 100 सपोज किया, जब 20% इंक्रीज किया तो 120 हो गया। जब 120 का हम 80 मींस 20% डिक्रीज कर देते हैं तो हमारा 96 हो जाता है। अब ओवरऑल में हम देखते हैं, मतलब पहले हमने इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, अब हमको फाइनली क्या हो रहा है, नंबर हमारा 100 था और अब ये नंबर कितना ऑब्टेन हो गया 96। Therefore decreased value, ठीक, decreased number, decreased number, डिक्रीज कितना हो जाएगा। डिक्रीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल नंबर था 100 था, 100 में से हम जो आपको फाइनली ऑब्टेन हुआ है नंबर वो हुआ है 96, तो ये 4% डिक्रीज कर रहा है, मीन्स ये 4 डिक्रीज हो रहा है। अब ये 400 का कितने परसेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक, देयरफॉर डिक्रीज परसेंट, decreased percent of overall, ये हो जाएगा बेटा डिक्रीज जितने का किया वो अपॉन जो टोटल वैल्यू है वो, ठीक, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंट का सिंबल दे देते हैं। देखो ये 100 इस 100 से कैंसिल इज इक्वल टू आ गया 4%। ये बेटा 4% का ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा वो नंबर, ठीक, क्लियर। तो कितना परसेंट 4% डिक्रीज कर जाएगा, ये आपका आंसर। बेटा आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। 20 को पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर इसके बाद वो आपके लिए इजी हो जाएगा ना। 20 है बेटा, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। किसी ऑफिसर की सैलरी 20% इंक्रीज हो जाती है। पहले उसकी सैलरी अगर 100 थी तो 20% उसका इंक्रीज हो जाएगा, तो 100 का 20% 20 आएगा, तो मतलब आफ्टर इंक्रीमेंट उसकी जो सैलरी हो जाएगी 120 हो जाएगी। ओके, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द न्यू सैलरी बी रिड्यूस
टू रीस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। अब कितना जो है, कितना परसेंट उसका सैलरी रिड्यूस कर दिया जाए जिससे कि उसका जो सैलरी है ओरिजिनल सैलरी के इक्वल वो रिस्टोर हो जाए, फिर से हम मतलब उसको पा सकें। ठीक, मतलब नहीं समझ में आया बेटा? जैसे मैंने कह दिया किसी का सैलरी 100 रुपीज़ था, ठीक, और 20% इंक्रीज कर जाती है उसकी सैलरी, तो 20% जब इंक्रीज कर जाएगी तो वो हो जाएगा, इंक्रीज के बाद जो उसकी सैलरी आ जाएगी 120 आ जाएगी। अब 120 को कितना परसेंट रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक, कि जो उसकी सैलरी है फिर से 100 के इक्वल हो जाए, यही करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? जितना उसका सैलरी इंक्रीज हुआ है उतने ही अमाउंट को हम उस न्यू सैलरी में से डिक्रीज करना चाहेंगे। ठीक, न्यू सैलरी जो रहेगी उसी में से तो आप कम करोगे, उसके लिए तो ओरिजिनल सैलरी वो हो जाएगी, उसका 20% जो है कि माइनस करना है। 20% माइनस करने का मतलब 120 का हम 80% फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा सपोज कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल सैलरी ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹100। ये मैंने मान लिया ₹100 है, ठीक। सैलरी आफ्टर 20% इंक्रीमेंट उसकी सैलरी जब 20% इंक्रीज हो जाएगी, ठीक, 20% इंक्रीमेंट के बाद उसकी न्यू सैलरी जो होगी वो हो जाएगी, देखो 120%, क्योंकि ये 100% के इक्वल है, 20% और इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। और किसका 120%? जो उसकी सैलरी है उसका 120%, उसी का तो जो है 20% इंक्रीज हो रहा है बेटा। ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ₹120, ठीक। तो उसकी जो न्यू सैलरी, उसकी जो सैलरी इंक्रीज हो गई है 20% से, तब उसकी सैलरी हो जाती है 100 से 120, ठीक। अब ये कह रहा है 120 जो सैलरी हुई है उसको कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक, उसको कितना परसेंट डिक्रीज कर दिया जाए कि उसकी जो सैलरी है फिर से वो 100 के इक्वल हो जाए, ठीक। तो देखो कितने रुपीस को वहां से मतलब हटाना है, कितने, यहाँ से 120 हो गया, अब यही 20 रुपीज को, ठीक है, 20 रुपीज को परसेंट में अगर हम कन्वर्ट कर लें 120 का, तो वही हमको रिड्यूस करना है, ठीक। अब देखो देयरफॉर क्या करना है, therefore percentage of new salary to restore the original salary. ओरिजिनल सैलरी को रिस्टोर करने के लिए, ठीक बेटा, अब हमको कितना यहाँ से करना पड़ेगा, मतलब कितना हमारा रुपीज ज़्यादा हो रहा है, 120 माइनस 100,
ये हमारा न्यू सैलरी है, ये हमारा ओल्ड सैलरी है। कितना ज़्यादा होगा उसको हम फाइंड कर लेते हैं। और किसमें से हमको जो है कि किसका हमको जो है कि सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, न्यू सैलरी का ही करेंगे, क्योंकि अब सैलरी हमारी जो है कि 120 है, अब 100 नहीं रहेगी। ठीक, तो 120 से इस जो जितना इंक्रीज हो रहा है उस एक्सेस को मतलब हमको हटाना है और बेटा परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक, 120 माइनस 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई, इसी को परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा आएगा 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100%। अब देखो, अब ये बेटा 21 जा 20, ठीक, 26 जा 120, ये आ गया 100 अपॉन 6%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 1 जा 6, बचेगा बेटा कितना 4, 40 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, रिमाइंडर बचेगा 4 अपॉन 6%। और इसको और भी रिड्यूस कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इक्वल टू आ गया 16 होल 2 अपॉन 3%। उसकी जो सैलरी, जो न्यू सैलरी हुई है, अगर उसकी सैलरी को हम 16 होल 2 अपॉन 3% रिड्यूस कर दें तो फिर से हमारा ओरिजिनल सैलरी रीस्टोर हो जाएगा। फिर से मीन्स 100 रुपीज़ की हो जाएगा। अगर चेक करना रहेगा तो बेटा इसका पहले 120 का 16 होल 2 अपॉन 3% फाइंड कर लेना, जो अमाउंट आएगा उसको 120 से माइनस कर देना, देखना वो आपका जो है 100 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। है बेटा, a property dealer charges commission at the rate of 2% on the first rupees 2 lakh। ओके, 2 लाख पर बेटा वो 2% का कमीशन लेता है। ठीक, कोई प्रॉपर्टी डीलर है वो 2 लाख फर्स्ट 2 लाख पर, ठीक, वो 2% कमीशन लेता है, के रेट से कमीशन लेता है। फर्स्ट 2, अगर वो फर्स्ट 2 लाख है तो उस पर 2% के रेट से वो कमीशन लेगा। 1% ऑन द नेक्स्ट रुपीज़ 2 लाख, और जो सेकंड वाला 2 लाख का होगा उस पर वो 1% लेगा। एंड 0.5% ऑन द रिमेनिंग प्राइस, और रिमेनिंग प्राइस जो बचेगा उसके बाद उस पर वो 0.5% का जो है कि कमीशन लेता है। फाइंड हिज कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज़ बीन सोल्ड फॉर रुपीज़ 5,40,000। ठीक, 5,40,000, 5,40,000 को बेटा देखो वो कह रहा है फर्स्ट 2 लाख, पहले 2 लाख को वो 2% लेता है, और ये 5,40,000 है, 5,40,000 को हम क्या कर लेते हैं 3 पार्ट में कर लेते हैं, क्योंकि पहले वाले पार्ट पे उसको देना है 2% का कमीशन, सेकंड वाले पे देना है वो जो सेकंड 2 लाख होगा। अब इसको हम 3 पार्ट में कर लेते हैं, सेकंड 2 लाख पे उसको 1% का कमीशन देना है। अब जो रिमेनिंग बचेगा उस पर 0.5% का देना है। तो देखो 2 to 4 लाख और ये 5,40,000 है, इसमें से हम क्या कर लेते हैं 4 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं,
ठीक है बेटा, तो 0 0 0 एंड ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1,40,000, ठीक, 1,40,000 ये जो है रिमेनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक। ये फर्स्ट हो गई, ये जो है कि सेकंड वाला है और ये रिमेनिंग वाला है। ये फर्स्ट, ये नेक्स्ट ये है और ये रिमेनिंग 1,40,000। इस पे बेटा जो चार्ज अप्लाई होता है वो 0.5% का चार्ज अप्लाई, ठीक, कितने का 0.5% का चार्ज अप्लाई होता है। तो अब हमको उसके कमीशन को बताना है, ये पूछ रहा है ना, फाइंड द कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹5,40,000। क्लियर? अब बेटा देखते हैं, कमीशन ऑन फर्स्ट commission on first 2 lakh, commission on first 2 lakh, commission on first 2 lakh, ठीक, कमीशन ऑन फर्स्ट 2 lakh इक्वल टू फर्स्ट 2 lakh पे कितना परसेंट का कमीशन ले रहा है बेटा, 2%, मतलब 2% का मतलब 100 मल्टीप्लाई रुपीज कितना है, 2 lakh, ठीक, 1 10 100,000 10,000, ठीक, lakh, देखो डबल जीरो से कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया बेटा 2 2 4, ठीक, ये 4,000 आ गया फर्स्ट 2 lakh पर। इसके बाद कमीशन ऑन नेक्स्ट 2 lakh, नेक्स्ट 2 lakh रुपीज, ठीक, नेक्स्ट 2 lakh पर हो जाएगा बेटा 1% का कमीशन, 1% मतलब 1/100 मल्टीप्लाई रुपीज 2 lakh, ठीक, इसके डबल जीरो से कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा रुपीज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 2,000, ठीक, और रिमेनिंग कितना बच रहा बेटा, रिमेनिंग कमीशन ऑन रिमेनिंग कैसे फाइंड होगा, रिमेनिंग वाला हो जाएगा बेटा आपका ऐसे आएगा, रिमेनिंग वाला टोटल था 5,40,000, 5,40,000 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 lakh प्लस 2 lakh, ठीक, 2 lakh प्लस 2 lakh, 2 lakh प्लस 2 lakh इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा आपका, देखो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद, ठीक, 5,40,000 से माइनस करेंगे तो आएगा 1,40,000, ठीक है ना, 1,40,000, अब यही हो जाएगा कमीशन ऑन रिमेनिंग रुपीज 1,40,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखिएगा इन दोनों को ऐड करेंगे 4 लाख होगा, 4 लाख को 5,40,000 से माइनस करेंगे 1,40,000 आएगा। अब इस पे 0.5% का लगता है तो 0.5, ठीक, 0.5
5/100 परसेंट मतलब अपॉन 100। तो कितना चार्ज अप्लाई कितना है 1,40,000। ओके रुपीज 1,40,000 है। अब देखो 00 इस 00 से कैंसिल, ठीक। और अब बेटा 0.5 को मल्टीप्लाई करना है तो 10 को अगर हटाते तो ये पूरा 5 हो जाएगा, ठीक। तो समझ जाओ ये 0 यहाँ पे नहीं है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 14 5 जो 70, ठीक। 14 5 जो 70 हो गया और 10 ये आ गया 700, ठीक। कितना हो गया 700। ओके अब इसके बाद बेटा टोटल उसके कमीशन को फाइंड करना है। देयरफॉर एक पूछ रहा है ना, देयरफॉर his total commission, his total commission, his total commission ये हो जाएगा बेटा आपका, सारे अमाउंट्स को ऐड करो। रुपीज 2000 पहले था आपका 4000 ना, 4000 ये रुपीज 4000 रुपीज 2000 प्लस रुपीज 700। ओके ये आ जाएगा रुपीज 6,700 ये पूरा ठीक। इसको बेटा आप राइट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ अखिल। अखिल का जितना भी इनकम है उससे 20% लेस इनकम है निखिल का। ओके हाउ मच परसेंट इज अखिल्स इनकम मोर देन दैट ऑफ निखिल्स। तो ये बताना है कि अखिल का इनकम निखिल के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक। अगर आप 20% ही ज़्यादा कहेंगे तो ये रॉन्ग है। अभी देखिएगा इसका वैल्यू कैसे आता है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 लेट अखिल्स इनकम इज इक्वल टू ₹100। अखिल का इनकम है 100 रुपीज टेक कर लिया। देन निखिल्स इनकम विल बी Nikhil's income will be अरे सर किसको पढ़ा है? will be is equal to 20% लेस है। 20% अखिल के इनकम का 20% लेस है। अगर अखिल का इनकम 100% है तो अगर अखिल का इनकम 100% है तो निखिल का इनकम अखिल के इनकम से 20% लेस है। 20% लेस का मतलब कितना, 100 से हम क्या करते रहते हैं 100% से 20% लेस कर देंगे 80%। 80% ऑफ मींस मल्टीप्लाई एक है अखिल से इनकम। अखिल से इनकम कितना है रुपीज 100 रुपीज 80। ये हो गया अखिल का निखिल का
अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो निखिल का इनकम है उससे अखिल का इनकम कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक। Therefore, Akhil's more income, अखिल्स का इनकम कितना ज्यादा है, तो ये बेटा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ रुपीज सिंबल दे देना, रुपीज 20। अब यही 20 रुपीज ज्यादा है, ठीक। अब जितना ज्यादा है अब हमको बताना है निखिल के इनकम से कितना ज्यादा है। Therefore, Akhil's more income परसेंट में बताना बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा कितना ज्यादा है, 20, ठीक। अब किसके रिस्पेक्ट में बताना है, निखिल के इनकम के रिस्पेक्ट में, तो निखिल का इनकम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई, इसका परसेंट फाइंड करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और सिंपल देंगे 100% क्योंकि परसेंट मतलब 1/100 और 1/100 100 को कैंसिल करेंगे, फिर से हमारी वैल्यू रह जाएगी। दैट्स व्हाई अब देखो 20 1 जा 20, 20 4 जा 80, ठीक। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, ये बेटा आपका आ गया 25%, ओके। तो इसका मतलब ये हो गया निखिल के इनकम से अखिल का इनकम कितना परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है, ओके बेटा। तो इसको भी आप राइट कर लो। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी को आप करेंगे बेटा, जस्ट क्वेश्चन यही है, इसी टाइप से है, अपोजिट है उसका। अब सुन लो क्या करें। जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस के इनकम से जॉन का इनकम 20% ज़्यादा है। अगर बेटा मिस्टर थॉमस का जो इनकम है अगर वो ₹100 है तो तो जॉन्स का जो इनकम होगा उनसे 20% ज़्यादा, मतलब 20% ज़्यादा तो 100% तो उसका तो है ही अमाउंट, 100 + 20 120% ऑफ मिस्टर थॉमस इनकम। मिस्टर थॉमस का इनकम है 100, तो 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो जॉन्स का इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा ₹120, ठीक। ये आपने जॉन्स का फाइंड कर लिया और मिस्टर थॉमस का 100 है ही, ठीक। अब ये कह रहा है हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन दैट ऑफ जॉन्स। जॉन्स के इनकम से मिस्टर थॉमस का इनकम कितना परसेंट लेस है, लेस को फाइंड करना है। तो बेटा देखो पहले तो दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, लेस अमाउंट कितना आ रहा है, दोनों में डिफरेंस जॉन के इनकम में और मिस्टर थॉमस देखते हैं तो 20 रुपीज़ का डिफरेंस आता है, ठीक। तो वही 20 रुपीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना है इन द केस ऑफ जॉन्स इनकम, ठीक। लेस बताना ना, इसलिए जॉन्स के इनकम से करेंगे। तो बेटा वो हो जाएगा आपका 20/120, मतलब जॉन्स का इनकम मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है उसको, और वहाँ पे परसेंट का सिंबल भी दे देंगे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखो ये हो जाएगा 20/120 मल्टीप्लाई 100, 21 जा 20, 26 जा 120 हो जाएगा, और 100 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 16 होल 2/3%,
ओके, तो मिस्टर थॉमस का इनकम मिस्टर जॉन्स के इनकम से 16 होल 2/3% लेस है। ओके, तो अब इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 23 आप कर लेंगे। 24, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट का मतलब कम हो जाता है। डिप्रिशिएट 10% एवरी ईयर में 10% वो डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब कमी हो रही है उसके वैल्यू में। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 3,87,000, What was its value 1 year ago? तो एक साल पहले उसकी वैल्यू कितनी रही होगी? ठीक, 1 year ago, तो 1 year ago तो मतलब ज़्यादा ही रही होगी 3,87,000 से, ठीक है ना? 3,87,000 से तो ज़्यादा ही रही होगी, ठीक। और कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है बेटा? 10% एवरी ईयर में वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे। ट्वेंटी 24 ना, यस, देखिए लेट, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि 1 year ago जो उसका वैल्यू था, उस मशीन का वैल्यू, उसको हम सपोज कर लेते हैं एक्स। लेट 1 year ago the value of machine, yes, CHINE, okay, machine is equal to rupees x, ठीक, मैंने x रुपीज सपोज कर दिया, ठीक। और 1 year के बाद वो कितना परसेंट डिक्रीज कर जाता है? देन वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 year, 1 year means that year, जिस ईयर में उसका वैल्यू दिया गया है। द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 year इज इक्वल टू रुपीज एक्स का जो उसका वैल्यू था उसका वो कितना परसेंट डिक्रीज कर जाता है? 10% डिक्रीज कर जाता है। मान लो पहले ये जो एक्स है वो 100% के इक्वल है, तो अगर इसका 10% वो डिक्रीज हो जाएगा, उसका वैल्यू 10% डिक्रीज करेगा तो कितना परसेंट बचेगा? कितना परसेंट बचेगा? 90% बचेगा बेटा ना, तो वो हो जाएगा 90%। 10% डिक्रीज होने के बाद एक्स का वो 90% बचेगा, ठीक, क्लियर है? 90% उसका अमाउंट बच जाएगा। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 year कितना रह गया है? 3,87,000, शायद यही 3,87,000 ये है 1 year के बाद, जो उस ईयर की बात है, इक्वल टू रुपीज एक्स मल्टीप्लाई 90/100। ये देखिए ये भी वही चीज़ है, 10% उसका डिक्रीज होने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही तो 3,87,000 के इक्वल होगा। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर बचा केवल x और ये इधर आ जाएगा, तो 3,87,000 ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा बेटा,
तो मतलब 100 आपका ऊपर जाएगा और 90 आएगा नीचे। ओके, देखो उस इसका 10 इसका 10 से मैंने कर दिया कैंसिल। ठीक, अब 9 से देखना ये क्या कैंसिल हो रहा है। 9 4 जा 36 बचेगा 2। ठीक, 9 3 जा 27। ठीक, ये इतना कैंसिल हुआ और इसके बाद 0 को काउंट करो 1 2 3, ये 3 0 हो गए। तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा, ये तो आपका इतना हो ही रहा है और एक 0 इसमें कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 3 0 0 एंड 1 0 यहाँ से। ये हो गया बेटा 4,30,000। तो 1 ईयर एगो जो उसका कास्ट रहा होगा उस मशीन का वो 4,30,000 था। ठीक, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं उसको आप ट्राई करिएगा। अगर होता है तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूँगा। ठीक, 25 भी कर लेंगे सेम ऐसे ही, और 26 भी एज सेम ही है, और 27 को आप ट्राई करिएगा, और अगर उसमें प्रॉब्लम्स होती है तो मैं देख लूँगा।